फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ हैंगिंग बास्केट प्लांट शेयर करने वाली हूं जिसे आप एक बार अगर लगा लेते हैं फिर उसके बाद आपको कम से कम 8 से 10 साल तक उस पौधे के पीछे किसी भी तरह की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी वो पौधे परमानेंटली उस बास्केट के हो जाते हैं। या यूं कह ले कि जैसे हमें परेशानी होती है कि हमेशा हमें बास्केट चेंज करना होता है, बास्केट के पौधे चेंज करना होता है। एक बहुत ही बड़ा टफ काम हो जाता है ये। एक तो ऊंची हाइट में ये हैंगिंग बास्केट लटक रहे होते हैं, और दूसरा अगर हर वक्त हमें इसमें प्लांट चेंज करना पड़े तो काफ़ी परेशानी होती है। तो ऐसे पौधे आज मैं शेयर करूंगी आपको हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए, जो कि आप एक बार अगर लगा लेते हैं तो 8-10 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाएं उस बास्केट को लेके कि उसको आपको फिर से रिप्लेस करना है, उसका पौधा रिप्लेस करना है या फिर आपको दूसरा पौधा लगाना है। मतलब कोई काम आपको उस बास्केट को लेके नहीं करना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 10-12 पौधे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे अगर आप एक बार लगा लेंगे तो आप उस बास्केट को बस हैंग कर दें और उसके बाद भूल जाएं। डेली बेसिस पे आपको सिर्फ उसे पानी देना है, दैट्स इट। उसके बाद वो पौधा आपका अपने आप ग्रो करते रहेगा और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कौन कौन से पौधे हैं जो कि आप इस तरह से बास्केट में लगा के साल 10 साल आप रख सकते हैं, बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये फॉक्सटेल फर्न। आप देख सकते हैं मैंने 3 बास्केट में फॉक्सटेल फर्न को लगा रखा है। फॉक्सटेल फर्न ऐसा ही एक हार्डी प्लांट है जो कि बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और थोड़ी हीट भी बर्दाश्त कर लेता है और थोड़ी सी शेडी एरिया भी बर्दाश्त कर लेता है। मैंने अपने टेरेस पे और इंडोर दोनों जगह फॉक्सटेल फर्न को ग्रो कर रखा है और दोनों ही जगह मेरे ये पौधे अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो यही पाया है मैंने कि ये थोड़ा हार्डी भी है और इजी टू ग्रो भी है, और ये जड़ों के पास से नए नए पौधे बनाते रहता है और वाटरिंग की रिक्वायरमेंट इस पौधे को बहुत कम होती है। इसीलिए एक बार अगर आपने इसे हैंगिंग बास्केट में लगा लिया तो फिर आप इसे बस पानी चेक करिए और पानी दीजिए, इतना ही इसको करना होता है। उसके बाद आप इस पौधे के पीछे कोई मेहनत नहीं करनी है। जब ये बास्केट पूरी तरीके से कवर हो जाए, यानी जब बास्केट में स्पेस ना बचे अब पौधे की ग्रोथ की, बस तभी आपको इसके पीछे काम करना है कि इसे निकालना है, इसके रूट बाउंड को हटाना है या फिर पौधे को डिवाइड करना है और फिर इसे लगा देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स और कोई काम नहीं करनी पड़ती है और आसानी से ये एक ही बास्केट में 8-10 साल या फिर यूं कह ले साल दर साल चलते रहता है। दूसरा पौधा है फ्रेंड्स ये रियो में दो वैरायटी का मेरे पास प्लांट है, एक ये देसी वाली और एक ट्राई कलर। दोनों ही आप लगा सकते हैं। ये भी जड़ों के पास से निकलते रहता है, नए नए पौधे बनते रहते हैं इसमें भी। और बास्केट को जब तक कवर ना कर ले तब तक आप इस बास्केट को ऐसे ही हैंग करके छोड़ दें, ये बढ़ते रहेगा, ग्रो होते रहेगा और नए नए पौधे बनते जाएगा। बास्केट भी काफ़ी खूबसूरत दिखने लगता है जब ये घना हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लांट मेरे इस बास्केट में निकल आए, जबकि मैंने जब लगाया था तो 1-2 ही प्लांट लगाए थे। तो बास्केट जब फुलफिल हो जाए तो इसे निकालिए, अलग करिए, 2 बास्केट 4 बास्केट बनाइए, फिर से हैंग कर दीजिए। इसके अलावा इस प्लांट को और कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, कोई खाद फर्टिलाइज़र कुछ नहीं। पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है और धूप छाँव दोनों जगह पे ये पौधा आप रख सकते हैं। यानी मेरे जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये खुली धूप में रखा हुआ है और इसी तरीके से आप सेमी लाइट में भी रख सकते हैं जहाँ की इसे हल्की फुल्की धूप मिले, जस्ट इतना ही, तो भी ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। तीसरे नंबर में जो पौधा है फ्रेंड्स वो है अजवाइन का पौधा। इसे नॉर्मली हम पॉट में ही लगाते हैं, लेकिन आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा के बस आप इसे भूल जाइए, साल 10 साल आपके ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ रहेगा। मेरे भी ये प्लांट आप देख सकते हैं, मेरे ये लगभग 2 साल होने लगा है इस प्लांट को इस बास्केट में। नीचे से जब टहनियाँ सूखने लगती है मैं उसे कट कर देती हूँ। अगर नॉर्मल एकदम फ्रेश रहे तो आप रहने दीजिए, या फिर किचन में भी आप इसे जब यूज़ करें तो जो टहनियाँ एक्स्ट्रा लटक रही है
है या फिर जो दिखने में सही नहीं लग रहा है, बस उसे हटा दीजिए और इस तरीके से आप साल दर साल इसे बास्केट में टांग के रख सकते हैं। केयर इसकी बिल्कुल नहीं है, पानी की सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है और आप इसे धूप छांव दोनों जगह लगा सकते हैं। 5वें नंबर में जो पौधा फ्रेंड्स आप हैंगिंग बास्केट में साल दर साल रख के ग्रो कर सकते हैं वो है फ्रेंड्स ये एस्परागस का प्लांट। एस्परागस भी एक हार्डी प्लांट होता है, इंडोर आउटडोर दोनों जगह चल जाता है, बट अच्छी ग्रोथ इसकी सेमी लाइट में होती है, यानी ऐसी जगह जहाँ हल्की फुल्की छन के धूप आए और अच्छा एयरेशन हो। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, बट आप इसे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। जब इसकी ये पत्तियां, ये टहनियाँ जो लंबी लंबी लटकती है तो वो दिखने में खूबसूरत लगती है, इसीलिए हम बेसिकली इसे हैंगिंग बास्केट में ही ग्रो करते हैं। जड़ों के पास से ढेर सारे पौधे बनते जाता है और ये बास्केट को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस पौधे को एक बार लगा लेने के बाद उसके बाद इसे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब तक नहीं पड़ती है जब तक इसका पूरा बास्केट कवर नहीं हो जाता। यानी इस बास्केट में जब तक स्पेस बची हुई होती है तब तक आप इस पौधे को इस बास्केट में रख सकते हैं। उसके बाद जब रूट बाउंड हो जाए तो वही सेम प्रोसेस, निकालिए, रूट प्रून करिए या फिर प्लांट को डिवाइड करिए और 2 बास्केट बना लीजिए या फिर रूट प्रून करके वापस से इसी में लगा लीजिए और प्लांट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सालों साल तक इस बास्केट में आसानी से चल जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसीलिए आप एस्परागस के प्लांट को भी लगा सकते हैं। अगला जो प्लांट है जिसे कि आपको बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से लगा सकेंगे, वो है फ्रेंड्स रिवन ग्रास। रिवन ग्रास भी बहुत ही हार्डी इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके भी जड़ों के पास से ढेर सारे पौधे बनते जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पौधे इसमें भी जड़ों के पास बनते रहता है और तब तक आप इसे बास्केट में रख सकते हैं जब तक इसकी पूरी तरीके से बास्केट कवर ना हो जाए, पूरी तरीके से रूट बाउंड ना हो जाए। तो आसानी से ये बास्केट में चल जाता है, साल दर साल ढेर लंबे समय तक आप इसे बास्केट में रख के ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है बेबी टीयर्स का पौधा। बेबी टीयर्स भी ऐसा ही पौधा जिसे कि आप एक बार अगर हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो तब तक आप इसे हैंगिंग बास्केट में रख सकते हैं जब तक इसका रूट बाउंड नहीं हो जाता। यानी साल दर साल आपको इस बास्केट में इस पौधे को हटाना नहीं पड़ेगा और ये पौधा आसानी से चल जाता है। इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है और ये प्लांट फ्रेंड्स सेमी लाइट या फिर यूं कह ले कि शेड में ही ग्रो होने वाला पौधा है। इस पे धूप पड़ने से ये पौधा खराब होने लगता है, जलने लगता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी फ्रेंड्स आप बहुत लंबे समय तक एक ही बास्केट में रख सकते हैं। कई सालों तक आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा के रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये चलते रहता है, ग्रोथ में कोई कमी नहीं होती है और आसानी से ये पौधे आप अपने घर के अंदर इंडोर लगा के ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट में ढेर सारी वैरायटी आती है, आप कोई भी वैरायटी ग्रो कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा बास्केट, ये मेरे 2 साल से इस बास्केट में लगा हुआ है और मैं जब इसकी टहनियाँ नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा लटक जाती है तो मैं उसे कट करके दूसरा बास्केट तैयार कर लेती हूँ। अदरवाइज़ ये बास्केट मेरा ऐसे ही है और अच्छी ग्रोथ भी है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मेरे ये प्लांट चल भी रहा है। तो लंबे समय तक हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये मनी प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ चलती है मनी प्लांट की हैंगिंग बास्केट में और लंबे समय तक आप इसे रख सकते हैं, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद फ्रेंड्स हैंगिंग बास्केट में आप स्पाइडर प्लांट को भी लंबे समय तक रख सकते हैं। स्पाइडर प्लांट में थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए और अंडर वाटर भी ये प्लांट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से इसकी टिप आप देख सकते हैं ये बर्न हो जाती है। ये एक्चुअली होता है मेरे यहाँ पे अंडर वाटर की वजह से। हमारे यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रही है कि रोज़ मैं पानी दे रही हूँ फिर भी इसका पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ थोड़ी इस तरीके से बर्न हो रही है। इस प्लांट के साथ यही दिक्कत है कि इसमें आपको पानी का बहुत ही बैलेंस रखना पड़ता है, अदरवाइज ये प्लांट भी काफ़ी इजी टू ग्रो है। हैंगिंग बास्केट में लगा के आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और एक बार लगाने के बाद आपको बार बार बास्केट चेंज नहीं करना पड़ेगा, लंबे समय तक आप उस बास्केट को रख सकते हैं। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है पैंटानस। ये भी हैंगिंग बास्केट में अगर आपने एक बार लगा लिया तो आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पौधा भी आसानी से चलते रहता है, जब तक रूट बाउंड नहीं होता है प्लांट को आप उसी बास्केट में रख सकते हैं और जब रूट बाउंड हो जाए निकाल के रूट प्रून करके या फिर प्लांट को डिवाइड करके वापस से लगा सकते हैं। प्लांट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये प्रोसेस भी लगभग 3-4 साल तक आप स्थिर रख सकते हैं, उसके बाद ही आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये प्लांट रूट बाउंड पसंद करता है, अच्छी तरीके से ग्रो भी हो जाता है। मैंने जो अपने पाया है एक्सपीरियंस में इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। सेमी लाइट में इंडोर आउटडोर दोनों जगह ग्रो हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप
ये पत्थर चट्टा के प्लांट को भी परमानेंट हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। एक बार ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के बाद ये पौधा भी आपको बार बार निकालना या हटाना नहीं पड़ेगा। परमानेंट ये पौधा रहता है और लंबे समय तक रहता है। इस तरीके से घना होते जाता है, पानी की रिक्वायरमेंट कम रखता है, इसीलिए ऊंची हाइट के लिए सबसे बेस्ट है। और इसकी पत्तियां जो आप देख रहे हैं इस तरीके से इसमें छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ही हार्डी होता है, इसलिए इस प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं। बहुत जल्दी इस प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट से निकालना, हटाना या फिर चेंज करना नहीं पड़ता है। इजीली ये लंबे समय तक हैंगिंग बास्केट में चल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये पर्पल हार्ट के प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, हैंगिंग बास्केट के लिए एकदम सही है और ये पौधा रूट बाउंड पसंद करता है, इसीलिए आप इसे लंबे समय तक हैंगिंग बास्केट में छोड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पानी दीजिए और ये प्लांट एज इट इज़ बना रहेगा, एज इट इज़ ग्रो होते रहेगा। जब कोई टहनियाँ लगे कि सूख रही है, कोई टहनी लगे कि सूख रही है तो उसे हटा दीजिए, उसे कट करके निकाल दीजिए या फिर प्रून कर दीजिए, तो आपका ये प्लांट लंबे समय तक चलते ही जाएगा उसी सेम हैंगिंग बास्केट में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं जिसे कि हम हैंगिंग बास्केट में लगा के लंबे समय तक यानी साल 10 साल सेम हैंगिंग बास्केट में रख के ग्रो कर सकते हैं। बार बार बास्केट चेंज करना या पौधे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही हार्डी और इजी टू ग्रो होते हैं ये सारे प्लांट जिसे कि आप लगा के परमानेंट हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।